नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी के एक अनूठे कवि रसखान की चर्चा करेंगे। रसखान स्नातक भाग 1 की सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम का अंश हैं। जो छात्र पूर्णांक 50 की सामान्य हिंदी का चयन करते हैं उनके पाठ्यक्रम में रसखान चयनित हैं और इसलिए आज हम लोग रसखान की चर्चा कर रहे हैं। नाम ही जिनका है रस खान, अर्थात रस की खान। स्पष्ट है कि इनकी कविता रसमयी कविता है। अपनी विलक्षणता के कारण इनकी कविता की यह ताकत है कि विपुल काव्य न लिखने पर भी इतने वर्षों बाद भी रसखान को एक विलक्षण कवि के रूप में हम आज भी याद करते हैं। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। स्पष्ट है कि यह इस्लाम धर्मावलंबी थे। मूल नाम है सैयद इब्राहिम। हम जानते हैं कि बहुत सारे कवि काव्य क्षेत्र में एक उपनाम रख लेते हैं और बाद में वह उपनाम ही ज़्यादा प्रचलित हो जाता है। और भक्ति के क्षेत्र में भी नाम परिवर्तन की परंपरा है। गृहस्थ जीवन का जो नाम होता है वह परिवर्तित कर दिया जाता है जब गुरु से दीक्षा मिलती है। रसखान विधिवत दीक्षित शिष्य थे, इसलिए इनका नाम मूल नाम परिवर्तित हो गया और ये रसखान के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। काव्य परंपरा में इन्हें पिहिनी वाले रसखान के नाम से याद किया जाता है। इसे ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी जन्मभूमि पिहिनी है। अब यह पिहिनी कहाँ है, इस संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। शिव सिंह सरोज में कहा गया है कि यह पिहिनी गांव हरदोई जिले का अंश है। कुछ विद्वान इस पिहिनी को दिल्ली के आसपास का बताते हैं। दिल्ली के बादशाहों की कुल परंपरा से इनका कोई संबंध तो अवश्य था, क्योंकि एक पंक्ति आती है रसखान की लिखी हुई, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान, कि बादशाह वंश की ठसक छोड़ करके रसखान भक्ति मार्ग पर चले हैं। बहरहाल जैसा हम सब जानते हैं कि भक्ति काल के अधिकतर भक्त कवियों के बारे में बहुत प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है हमारे पास, क्योंकि इतिहास लेखन की बहुत मुकम्मल परंपरा नहीं थी। और दूसरे जो कुछ लिखा मिलता भी है वह राज दरबारों का वर्णन है। भक्त कवि, संत कवि, इनका राज दरबारों से कोई नाता नहीं रहता था, इसलिए बहुत मुकम्मल जानकारी इनके बारे में मिलती नहीं है।
और अपने बारे में वर्णन करने की परंपरा भी नहीं थी उन दिनों। तो इनके जीवन मृत्यु के संबंध में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। इतना कहना होगा कि अनिश्चित हैं, जो भी तथ्य दिए गए हैं वो अटकल पर ही आधारित लगते हैं। देवेंद्र प्रताप उपाध्याय ने इनका जीवन 1573 से 1663 के बीच माना है। पंडित भवानी शंकर याज्ञिक ने इनका जीवन काल 1533 से 1618 के बीच माना है, और जबकि राम नरेश त्रिपाठी इन्हें 1583 से 1628 के बीच का बताते हैं। तो बहुत स्पष्ट नहीं है कि आखिर इनकी जीवन की तारीख क्या थी, पर एक बात स्पष्ट है कि इनकी जो एक रचना है प्रेम वाटिका, उसकी रचना इन्होंने संवत 1671 में की थी। आंतरिक स्रोतों से ही स्पष्ट है ये। तो 1671 संवत यानी सन 1614, तो इतना कह सकते हैं कि 1614 ईस्वी के आसपास ये अवश्य विद्यमान थे। यानी जब हिंदी में भक्ति काल चल रहा था और रीतिकाल के दरवाजे पर थे हम लोग, चूँकि संवत 1700 से 1900 मानते हैं रीतिकाल, और संवत 1671 में प्रेम वाटिका की रचना कर रहे हैं, तो कह लें कि भक्ति काल समाप्त हो रहा था और रीतिकाल शुरू, उन दोनों के बीच रसखान। लेकिन ये भक्त कवि हैं, रीति काव्य से इनका कोई संपर्क नहीं है। तो ऐसे भक्त कवि रसखान अपनी कविता के कारण प्रसिद्ध हो गए। इनके बारे में कई जनश्रुतियां हैं, कई कहानी चलती है कि आखिर एक मुसलमान कवि कैसे कृष्ण के इतने भक्त हो गए। एक तो एक पंक्ति ही मिलती है इनकी ही कि तोरी मानिनी तेहियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छबहि लख भये मियाँ रसखान। इससे ऐसा संकेत होता है कि किसी महिला से मोह भंग के बाद कृष्ण की छवि का भान हुआ और फिर रसखान कृष्ण प्रेम में डूब गए। एक कथा है कि एक बार कहीं श्रीमद् भागवत की चर्चा हो रही थी और सैयद इब्राहिम उधर से गुजर रहे थे। कथावाचक उस समय कृष्ण के अद्भुत रूप का वर्णन कर रहे थे और उस रूप वर्णन को सुनकर रसखान, यानी जो उस समय सैयद इब्राहिम थे, वो एकदम ठिठक गए। और जब कथा समाप्त हुई तो उन्होंने पूछा कि आखिर जिसका वर्णन आप कर रहे थे अद्भुत रूप वाला, यह कौन है? तो पंडित जी ने सहज भाव से हंसते हुए कह दिया कि वह तो वृंदावन में रहता है। रात भर इन्हें नींद नहीं आई। वृंदावन के उस अद्भुत रूप सौंदर्य वाले लड़के को देखने के लिए ये बेचैन हो गए और वृंदावन के लिए चल पड़े। वहाँ मंदिर तो पहुँच गए, पर मुसलमान होने के कारण मंदिर प्रवेश की आज्ञा नहीं मिली। और तब रात में स्वप्न आया पुजारी को कि वह मेरा भक्त है। तब इन्हें दर्शन की आज्ञा हुई और उस दर्शन के बाद इनके हृदय में ऐसा परिवर्तन हुआ कि ये फिर लौट कर नहीं गए और चले गए गोकुल और वहाँ वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए।
गोकुलनाथ जी ने जो 252 वैष्णवन की वार्ता लिखी है, हम जानते हैं कि ये किताब जो विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ, और विट्ठलनाथ जानते हैं वल्लभ संप्रदाय के बड़े प्रतापी व्यक्ति, तो ऐसे विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ थे। और गोकुलनाथ की एक किताब है 252 वैष्णवन की वार्ता। भक्त कवियों के जीवन वृत्त के बारे में जो कुछ भी हमें जानकारी है, उसके लिए बहुत प्रामाणिक स्रोत के रूप में उस पुस्तक को देखा जाता है। तो उस पुस्तक 252 वैष्णवन की वार्ता में रसखान और एक साहूकार के बेटा पर आसक्त होने की कथा आई है, और वही कहानी बहुत सारे परिवर्तनों के साथ कई रूपों में चलती रहती है। पर उन सभी कहानियों का निष्कर्ष यही है कि इनका मोह भंग हुआ और ये कृष्ण के प्रेम में आसक्त हुए और फिर अनन्य भक्त हो गए कृष्ण के। फिर भागवत का फारसी में अनुवाद पढ़ा इन्होंने। यहाँ भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भागवत का फारसी में अनुवाद इन्होंने ही किया और बाद में ब्रज भाषा का अध्ययन किया। कृष्ण भक्तों के साथ रहकर कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान हुआ इन्हें, और फिर प्रेम मार्ग के द्वारा भक्ति की इच्छा जगी और प्रेम इनके जीवन का केंद्रीय तत्व हो गया कि उस प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा। हम लोग ये भी जानते हैं कि भक्ति काल में बहुत सारे मुसलमान कवि हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो लिखा ही है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, कि इतनी इनकी भक्ति थी मुसलमान भक्तों की कि करोड़ों हिंदू को न्योछावर किया जा सकता है। यह अपने किस्म का अलग तरह का सद्भाव था उस ज़माने में, जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो बहुत सारे भक्त कवि हुए जो धर्म से मुसलमान हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम लिया जाता है, कुतुबन का नाम लिया जाता है, पर जायसी कुतुबन जैसे कवि सूफी भक्त हैं। और रसखान और जायसी कुतुबन इन सब में एक फ़र्क है। फ़र्क यह है कि सूफी लोगों का संबंध अपने धर्म से पूरा पूरा बना हुआ था। जायसी भक्ति की बात करते हैं, प्रेम मार्गी कविताएं करते हैं, पर इस्लाम से उनका संबंध बना रहा। लेकिन रसखान कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूबे कि पूरी तरह उन्हीं के हो गए। जाति धर्म इन सब की संकीर्णता से ऊपर उठकर एक सच्ची मनुष्यता को इन्होंने प्राप्त कर लिया। और भक्ति काल का तो यह मूल मंत्र ही था, हरि को भजय सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। तो इन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर कैसे भक्ति के माध्यम से एक सच्चा मनुष्य हुआ जा सकता है, रसखान इसके उदाहरण हैं। इनके दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि प्रेम वाटिका में रसखान ने प्रेम के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। अब प्रेम की दो स्थितियां होती हैं, लौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम अर्थात जो इस लोक से जुड़ा होता है, अलौकिक प्रेम जो हमें इस लोक से पार ले जाता है। जहाँ तक रसखान का प्रश्न है कि इन्होंने लौकिक और
अलौकिक दोनों प्रेम की स्थितियों को पार किया था और इसलिए इनके कथन में अनुभूति की एक सच्चाई निहित है। उनके अनुसार प्रेम के रहस्य को जानना एक कठिन काम है। प्रेम को बड़ी सरलता से नहीं जान सकते, प्रेम को बता नहीं सकते। जैसे ईश्वर अवर्णनीय हैं, ईश्वर का पूरी तरह वर्णन नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रेम का भी पूरी तरह वर्णन नहीं हो सकता। यानी ईश्वर और प्रेम दोनों अभिन्न हैं और जो इस रहस्य को जान जाता है वह तमाम सीमाओं को पार कर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। रसखान के अनुसार यह प्रेम तत्व ही वेद, पुराण, स्मृतियों सबके मूल में यह प्रेम तत्व है। यहाँ तक कि रसखान कहते हैं कि जिसने प्रेम नहीं किया उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। प्रेम के बिना सारे कर्म, सारी उपासनाएं, ज्ञान सब व्यर्थ हैं। और प्रेम तो वह भाव भूमि है जिसमें सर्वस्व समर्पण की भावना है और जब यह सर्वस्व समर्पण हो जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग स्वयमेव खुल जाता है। तो रसखान ने लौकिक और ईश्वरीय प्रेम दोनों को एक कर दिया। तो इस प्रकार प्रेम वाटिका में प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कुछ दोहे प्रसिद्ध हैं उनके प्रेम के संबंध में, जैसे प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोय, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। जैसे कबीर के यहाँ आती है पंक्ति कि ईश्वर को जानने के बाद हम न मरें, मरे संसारा। क्योंकि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है इसलिए कबीर दम ठोक कर कहते हैं कि हम न मरें, मरिए संसारा। रसखान कहते हैं कि जो प्रेम के रहस्य से अवगत हो जाता है उसे मृत्यु की व्याप्ति नहीं होती। जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। उनके लिए प्रेम का यह मार्ग बहुत कोमल भी है, बहुत कठोर भी है। कमल तंतु सो छीन अरु, कठिन खड्ग की धार, अति सूधो टेढ़ो बहुरी, प्रेम पंथ अनियार। ये प्रेम का पंथ ऐसा विशिष्ट है कि कभी बहुत सरल है, कभी बहुत टेढ़ा है। यानी सर्वस्व समर्पण करने वाले के लिए तो ये बहुत सीधा हो जाएगा, अन्यथा बहुत टेढ़ा है। और इस प्रकार वह प्रेम और ईश्वर को बिल्कुल एक बता देते हैं। प्रेम और ईश्वर में कोई भिन्नता नहीं है। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई द्वय यों लसै, जो सूरज और धूप। जैसे सूरज और धूप एक हैं, अलग अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही ईश्वर और प्रेम बिल्कुल एक हैं। तो इस प्रकार प्रेम वाटिका में इन्होंने प्रेम के विविध स्वरूपों का, उसके व्यापक स्वरूप का वर्णन किया है। और वह मानते हैं कि ईश्वर के चरणों में यदि जीवन समर्पित नहीं हुआ तो वह जीवन बेकार है, व्यर्थ है। और चूंकि कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं इसलिए कृष्ण को ये परब्रह्म मानते हैं। यह पूरा प्रेम कृष्ण के प्रति समर्पित है। पर कृष्ण का जीवन तो विराट है। उस जीवन, कृष्ण के जीवन की कई छवियां हैं। उन छवियों में इन कवियों ने प्रेम तत्व को ज़्यादा पसंद किया। तो जो पर ब्रह्म है, जो बिल्कुल अज्ञेय है, जिन्हें हम जान नहीं सकते,
उस ब्रह्म को भी ये प्रेम के वशीभूत बताते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा कृष्ण भी राधा के चरणों के पास मिलता है। ब्रह्मा में ढूंढो पुराणन गानन वेद ऋच, जहां मैं पुराण देखता हूं, वेद ऋचाएं देखता हूं, वहां नहीं पाता हूं। स्पष्ट कहते हैं रसखान, देखो सुन्यो कबहु न कितु, वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन। टेरत हेरत हारी पर्यो रस खान, बतायो न लोग लुगायन। देखो बुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। कि देखो वह कोई बताता नहीं कि वह कहाँ है, और कोई जिसे बता नहीं सकता, उसके स्वरूप को का वर्णन नहीं कर सकता, वह कृष्ण कहाँ मिले रसखान को? तो राधिका के पैरों के पास, उनके पैरों को पलटते हुए। टेरत हेरत हारी पर्यो, जब उसको खोजते निहारते थक गया व्यक्ति। रस खान बतायो न लोग लुगायन, कोई बता नहीं सका, तब कृष्ण मिलते हैं कहाँ? देखो बुरो वह कुंज कुटीर में, उस बगीचे में, उस कुंज में विहार कर रहे हैं, प्रेम विहार कर रहे हैं। बैठो पलोटत राधिका पायन। और इस प्रकार राधा कृष्ण के प्रेम का अद्भुत वर्णन रसखान ने बहुत विस्तार से किया है। और कृष्ण के जिस रूप का वर्णन करते हैं वह तो परंपरा से प्राप्त कृष्ण का स्वरूप है। शीश पर कृष्ण ने मोर पंख धारण किया है, कानों में कुंडल है, गले में वनमाल है, हाथ में वंशी है, शरीर पर पीतांबर है, उनकी भौहें कमान सी हैं, दीर्घ नयन हैं। इस प्रकार जो परंपरा से प्राप्त वर्णन मिलता है कबीर का, वैसा ही वर्णन। और स्वभाव भी कृष्ण का नटखट। लीला गायन कृष्ण भक्ति काव्य का प्रमुख अंश है। तो जो लीलाएं हैं वो कई कृष्ण भक्त कवियों ने अपने तरीके से गाई हैं। बाद में एक रस्ता भी आ गई इस लीला गायन में। तो बहरहाल कृष्ण के जो रसखान के जो कृष्ण हैं वह कभी किसी का रास्ता रोक देते हैं, कभी किसी को रास्ते में रोककर उससे प्रेम का दान मांगते हैं, और गोपियां कृष्ण के इस रूप पर मुग्ध होती हैं। और कृष्ण जब वंशी बजाते हैं, गोपियां उस वंशी पर मुग्ध होकर चली जाती हैं। और वंशी से भी ज़्यादा गोपियों को जो प्रभावित करती है वह है कृष्ण की मनमोहनी मुस्कान। तेरी कहो सिगरो ब्रज लोकनी, काल को कितनो समझइयो, मायरी वाह मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है न जई है न जई है। जब मुख की वह अद्भुत मुस्कान देख लेती हैं तब गोपियां खुद को संभाल नहीं पाती और कहती हैं, सम्हारी न जई है न जई है न जई है। हम रोक नहीं सकते खुद को। वो जो मध्यकाल का समाज है उसमें स्त्रियों पर बहुत सारी बंदिशें हैं, और ऐसे बंदिश भरे वातावरण में कृष्ण भक्त कवि एक स्वच्छंद प्रेम का यूटोपिया रचते हैं। सूरदास के यहाँ वह यूटोपिया है, तो रसखान भी उस स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करते हैं। प्रेम के बंधन के सामने घर का बंधन, समाज का बंधन, ये सब टूट जाता है। आमतौर पे स्त्रियों को घर से बाहर निकलने में अपयश प्राप्त होता है, पर कृष्ण का प्रेम इस अपयश की बाधा को भी लांघने के लिए मजबूर कर देता है। समाज का कोई ऐसा तत्व नहीं जो इस प्रेम तत्व में बाधा का कार्य कर सके। और गोपियां यहां आत्मा की प्रतीक आती हैं, के रूप में आती हैं। कृष्ण परमात्मा हैं, गोपियां आत्मा हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है और लौकिक धरातल पर गोपी और प्रेम का चित्रण होता है, जो एक अलौकिक प्रेम की ओर हमें ले जाता है।
गोपियां मानती हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता में ही पूरे संसार की प्रसन्नता है और इसलिए वह सर्वस्व समर्पण करने को तैयार होती हैं। रसखान ने कृष्ण गोपी प्रसंग में संयोग श्रृंगार का भी वर्णन किया है, परंतु इस संयोग श्रृंगार में कहीं भी विकार नहीं उत्पन्न होता। यह प्रेम से इतना अभिभूत होता है यह श्रृंगार कि पाठक के मन में कहीं विकार आता ही नहीं। कृष्ण गोपी का संयोग हो रहा है, वर्णन आता है इसका। आजु हो निहारियो वीर निपट कालिंद तीर, दौन को दौन सो मुरी मुस्काइबो, दो पर पैया दो लेत है बलैया, दो पर पैया दो लेत है बलैया, इन्हीं भूल गई गैया उन्हें गागर उठाइबो। कृष्ण गाय चराना भूल गए हैं, राधा गागर उठाना भूल गई हैं, दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम क्रीड़ा में निमग्न हैं। इस प्रकार का वर्णन कई जगह रसखान के यहाँ मिलता है, परंतु वह मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। चाहे वह प्रेम तत्व की मर्यादा हो या सामाजिक मर्यादा हो या हिंदू धर्म की मर्यादाएं हों, हर जगह वह मर्यादा पालन करते हैं। जैसे एक उदाहरण लें गंगा का। हिंदू धर्म की मान्यताओं में गंगा की अद्भुत महिमा है और रसखान ने जो गंगा का वर्णन किया है वह हिंदी साहित्य में अद्भुत गंगा वर्णन के रूप में माना जाता है। कोई इसे बढ़कर, गंगा का वर्णन तो केशवदास ने भी किया, तुलसी ने भी अपने तरीके से किया है, सभी वर्णन महत्वपूर्ण हैं, परंतु रसखान एक मुसलमान कवि कैसे एक गंगा को देख रहा है। वैद्य की औषधि खाई कछु न करे कछु संजम ऋषु निमो से, तो जल पान कियो रस खान सजीवन जानी लियो जगतो से। ए ऋषुधा मई भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य बने तू ही पोसे, आक धतुर चबात फिर विष खात फिर शिव तेरे भरोसे। कि शिव ये जो तमाम तरह की चीज़ें धतूरा वगैरह विष सब ग्रहण करते हैं, किसके भरोसे? तो ये गंगा की महिमा का प्रताप है कि वह विष भी शिव का कुछ नहीं कर सकता, ऐसी गंगा की महिमा है। तो इस प्रकार धार्मिक मर्यादा हो, प्रेम की मर्यादा हो, साहित्यिक मर्यादा हो, एक अद्भुत कवि के रूप में रसखान हमारे सामने आते हैं। और प्रेम तो इनके काव्य का केंद्र बिंदु है। ये प्रेमी जीव हैं रसखान। इन्होंने श्रृंगार को प्रेम में बदला है और फिर उस प्रेम को भक्ति में बदल दिया है। इसलिए रसखान शब्द जो इनके यहाँ आता है वो रसखान कवि के लिए भी और समस्त रसों की खान कृष्ण के लिए भी। राधा कृष्ण की लीलाओं का जब गान करते हैं उस कविता में रस की खान है, और भक्ति के लिए सभी भक्ति के एकमात्र अवलंब कृष्ण रस की एकमात्र खान है। दोनों रूपों में ये वर्णन करते हुए श्रृंगार को प्रेम में बदलते हैं और प्रेम को भक्ति में तब्दील करते हैं। ब्रज भाषा का जहाँ तक सवाल है, ब्रज भाषा का बहुत निखरा हुआ मधुर रूप इनकी कविता में मिलता है। एकदम सरल, हृदय को छूने वाली रस भरी भाषा के प्रयोग में ये महारथी हैं। इसीलिए इन्हें पीयूष वर्षी कवि के रूप में भी जाना जाता है। अमृत की वर्षा करने वाला कवि, पीयूष वर्षी कवि। लिखा बहुत कम परंतु याद अभी तक किए जाते हैं। मध्यकाल का कोई दूसरा कवि ऐसा दिखता नहीं, भक्ति काल का। आगे चलकर बिहारी एक ऐसे कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं जो केवल एक बिहारी सत्सई है मगर अद्भुत महाकवि के रूप में जाने गए।
भक्ति काल में इतना कम लिखकर एक विलक्षण कवि के रूप में जानने वाले कवि को दूसरे नज़र नहीं आते। और जैसा कहा गया, कृष्ण के प्रति इनकी जो अटूट भक्ति थी, अनन्य भक्ति, कृष्ण के एक निष्ठ कवि थे, भक्त थे। ये बड़ा प्रसिद्ध पद है इनका, मानुष हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जिसमें रसखान कहते हैं कि चाहे जो भी जन्म मिले, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरौनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो करी छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कि यदि अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिले तो उसी ब्रज क्षेत्र में गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में मिले, ताकि कृष्ण से अनन्य संबंध बना रहे। यदि पशु के रूप में अगला जन्म मिले तो नंद बाबा की गाय बनकर आऊं इस धरती पर, ताकि कृष्ण की उस धरती से सामीप्य बना रहे। यदि पत्थर बन जाऊं, पाहन हूं, तो उसी पहाड़ का हिस्सा बनूं जिसको कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था और गिरधर कहलाए थे। यदि खग हो जाऊं, चिड़िया बन जाऊं यदि, तो उसी यमुना के किनारे कदम्ब की पेड़ पर मेरा बसेरा हो, जहां कृष्ण की लीला होती थी। इस पर कोई भी जन्म हो, पर वह अनन्य भक्ति बनी रहे। रसखान अपनी कविताओं से यह एकमात्र इच्छा प्रकट करते हैं। संसार का सारा सुख उनके लिए इस कृष्ण भक्ति पर न्यौछावर करने योग्य है। कृष्ण भक्ति के सामने कोई दूसरा तत्व उन्हें प्रिय नहीं। याला कुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो। उस लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का राज्य ये न्यौछावर कर सकते हैं। आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। एक बार नंद बाबा की गाय चराने में जो सुख है, वह सुख आठों सिद्धि नवो निधि किसी में यह सुख नहीं। एकमात्र इच्छा यही है, रस खान कबोइन आखिन सो ब्रज के बन बाग तराग निहारो। कब इन आँखों से ब्रज के वन बाग तालाब इन सब के दर्शन होंगे। कोटि कहूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करोड़ों स्वर्ण महल न्यौछावर किए जा सकते हैं। संसार का समस्त सुख कृष्ण प्रेम के सामने, कृष्ण की भक्ति के सामने न्यौछावर करने योग्य है। यही अनन्य भक्ति रसखान की कविता का सबसे केंद्रीय तत्व है। और इस अटूट भक्ति, उनकी अमृतवर्षी भाषा के कारण हम आज भी रसखान को पढ़ते हैं और उन्हें एक प्रमुख कवि के रूप में याद करते हैं। आशा है आपको आज का यह संवाद अच्छा लगा होगा। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।